अरे मरुधरी आदरती प्यारी जिला बाड़ मेरे मैयो राज। संत सूर माँ धरती पे रमिया गढ़ सिवाना मैयो राज। सट सामनी को महीने आ गडरी नीवल गयो राज। अभी जाता हूँ लोर राज अब उठ ले जो हवा बढ़िया। सुबरी घड़ी आई सिवाने उत्सव जोर मनायो राज। सुबरी घड़ी आई सिवाने उत्सव जोर मनायो राज। नारायण नगर बसायो गडरी नीवल गयो राज। रेत माल जी राव कला जी कीरत घणी बढ़ाइयो राज। सोम शीतल देव करियो केसरियो मातृभूमि रे थाइयो राज। गडरी सिवानेरी गाँव उपमा सुन जो ध्यान लगाइयो राज। गडरी सिवानेरी गाँव उपमा सुन जो ध्यान लगाइयो राज। साहिब राम जी सतगुरु सासा भगतिरी जोत जगाइयो राज। हंसा राम जी अभय राम जी भगतिरी अलख जगाइयो राज। गोपाल राम जी को सेवा घर घर अलख जगाइयो राज। गडरी सिवानेरी गाँव उपमा सुन जो ध्यान लगाइयो राज। गडरी सिवानेरी गाँव उपमा सुन जो ध्यान लगाइयो राज। बताइयो राज। गड जालोर री कुंजी सिवानो रण भूमि रे मैयो राज। हलदेश्वर ओ धाम कई के शिव गिरी धूनी लगाइयो राज। केतेश्वर और राम देव गिरी अठे फिर रे दुआइयो राज। केतेश्वर और राम देव गिरी अठे फिर रे दुआइयो राज।
सिवाणारी भूमरे माथे बसायोड़ो ओ नगर और उन नगर रे मायने और राव कल्ला द्वारा 10वीं शताब्दी रे अंदर वो स्थापित किदोड़ो किलो और अलाउद्दीन जी खिलजी जड़ा एड़ा एड़ा दुश्मनों रो अटे ओ अने काली मोड़ी और उनने ऊपर भी बावजूद वो किलो दुनिया रियाड़ी कोई ताकत नहीं हुई जो उनने जीत सके और उनने बाद रे महीने वो पूरा नगर बसियो है अटे राजपूत यो करियो केसरियो सतिया जोर कराइयो राज राजपूत यो करियो केसरियो सतिया जोर कराइयो राज रानियों होती ना साहब ये रानियों का धन मारियोड़ो है अन्ने मैंने भरे भरे निकला है बरोबर का मातो गुरु छत्तीस कोमा एरे प्रेम सोही बड़े प्रेम जगाइयो राज गड सिवाणो सावो जगत में जीत जानिड़ हर साइयो राज सुतार गयो राज जोगेंद्र देवासी महिमा लिखे आजू सुतार गयो राज गडरे सिवानेरी गाँव उपमा सुन जो ध्यान लगाइयो राज गडरे सिवानेरी गाँव उपमा सुन जो ध्यान जो आप सबको दिख रहा है सिवाना किला फोर्ट है जो कि राजस्थान बाड़मेर में आया हुआ है। ये हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसकी मतलब स्थापना है जो 10वीं शताब्दी में वीर पंवार देव ने करवाई थी। उसके बाद में सोनकरा चौहानों ने इस पर शासन किया और 14वीं शताब्दी में सोनकरा का शासन आ गया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस किले पर मतलब आक्रमण के दौरान इनको बिखेर दिया था और आज की तारीख में ये मतलब थोड़ा जर्जर अवस्था में है। तो गवर्नमेंट से वगैरह पर्यटन विभाग से ये हम आशा करते हैं कि इसको मरम्मत करवाए और ठीक करवाए तो बढ़िया अपनी जो एक प्राचीन संस्कृति है, कला संस्कृति हमारी बरकरार बनाए रखे। ये दुर्ग वीर नारायण पवार ने बनाया था और जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। जब भी जोधपुर पर आक्रमण होता था तो राजा वहाँ से बचकर यहाँ आते थे और अपना यहाँ राज करते थे और अपने वापस वहाँ किले पर जीत के लिए यहाँ से प्रयास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में यहाँ पर आक्रमण किया था और वीर सातल देव ने बड़े योद्धा के साथ युद्ध लड़ा था। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने करवाया। इस दुर्ग की प्रमुख विशेषता ये तालाब है। इस तालाब में वर्ष भर पानी बहता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता और इसी तालाब के द्वारा पूरे सिवाना दुर्ग में पानी की सप्लाई होती थी पहले समय में। और ये राठौर राजपूतों की संगठन का राजधानी रहा है। ये सिवाना का दुर्ग वीर तो अपनी शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की इस बाड़मेर की धरा के सिवाना क्षेत्र के 56 की पहाड़ियों के सौगात में बिछा हुआ ये एक महादुर्ग जिसका निर्माण वीर कल्ला मज़ाहिमलोथ सर्कल द्वारा करवाया गया है। और इस गढ़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस दुर्ग पर कुंपटिया करके इतने होते हैं कि इस दुर्ग का नाम अगर एक दूसरा नाम कुंभरगढ़ भी है। ये इस दुर्ग की बहुत बड़ी महान विशेषता है और ये दुर्ग हर बार शरणार्थी रहा है और किसी कोई भी राजा पर अगर विकट खड़ी हुई है विपदा तो इस दुर्ग ने सदा के लिए शरण दी है। और बाकी तो आपको पता ही है, हम लोग हैं जो सिवाना की इसी नगर में रहते हैं और हमने आज मूड बनाया कि चलो जाते हैं और इस इतिहास का कुछ गवाह बन के आते हैं हम भी। जैसा कि आप देख रहे हैं सब ये सिवाना का दुर्ग है। यहाँ आके हमारे को बहुत अति प्रशंसा हुई है। एक ही अलग ही सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद अलग ही सुकून मिलता है। अपने मन को एक क्या शांति प्रदान होती है, तृप्ति मिलती है यहाँ आके। ये ऐसा भव्य नजरिया देखने को मिलता है। इतनी बड़ी सिटी सिवाना और दुर्ग, ये झंझर अवस्था में दुर्ग है जरूर मगर ये संकटकालीन विपदा में बहुत काम आया हुआ है। ठीक है, इतिहास के महत्व में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।